नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मानिटला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, यहां पर गुड न्यूज है। जो भी लोग यूजीसी नेट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। सभी को यहां पर फायदा होने वाला है। ये जो यूजीसी का नया अपडेट आया है उससे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप लोग नेट एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तभी इस अपडेट को फायदा आपको मिलेगा। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज, मैंने खुद टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा वर्क करके फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर किया था साथियों। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज से बढ़कर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। कम समय में यानी हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करके आप निकाल सकते हो। क्योंकि अगर आपको एग्जामिनर के माइंडसेट को पकड़ना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगा पाओगे। पुलिस चोर को तभी पकड़ पाता है जब वो चोर की तरह सोचता है कि वो चोरी करता तो किस तरीके से करता और कहां भागता। तो उसी तरीके से अगर किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो जो क्वेश्चन सेट कर रहा है एग्जामिनर, उसके माइंडसेट को आपको पकड़ना होगा। वो कैसे पकड़ेंगे? जब उसके पिछले प्रीवियस ईयर के कामों को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज आप ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे। तो ये ओली बोर्ड का जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री में आप लोग को मिल रहा है हर शनिवार रविवार को, सैटरडे संडे को। ठीक है, आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं। ऑल इंडिया लाइव टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेगी, आंसर की के साथ डिटेल सॉल्यूशन और एआई से अप्रूव जो है आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से आपका कौन सा यूनिट वीक है उसके बारे में भी आपको ये टेस्ट सीरीज बताएगा। तो फ्री में है तो आप जाकर दे सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जैसे ही लिंक पे क्लिक करिएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जिसमें या तो अपने गूगल अकाउंट से आप साइन इन करके लॉगिन करके दे सकते हैं या यहाँ पे आप जो है लॉगिन कर सकते हैं या ऑलरेडी यूजर, यहाँ पे आपको एक नया अपना अकाउंट इसमें बनाना होगा। ठीक है, बनाने के बाद आप क्रिएट करने के बाद मॉक टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं, लाइव टेस्ट में यहाँ पर आप दे सकते हैं साथियों। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको ओली बोर्ड की तरफ से, तो आप इसको जरूर दीजिए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये फ्री है और हर सैटरडे संडे को होता है। इसमें आपको रैंकिंग भी मिलेगी क्योंकि आप लोग बहुत पूछते रहते हैं सर टेस्ट सीरीज कहां से फ्री में मिलेगा और अच्छा क्वालिटी का मिलेगा, तो ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। ठीक है, और लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। अब देखिए जो ये अपडेट आया है, यह है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। इसके ऊपर यूजीसी नेट के पेपर वन में क्वेश्चन भी बन सकता है और ये क्या है और कैसे आप सभी नेट एस्पायरेंट को फायदा दिलाएगा इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो यूजीसी यहां पर जो है एक ऐसा पोर्टल बना रहा है जिसमें एक से एक लेटेस्ट आपको जो स्कॉलर का जर्नल है, बुक है, वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है वो किस चीज की योजना है। तो इसमें क्या है, जितना भी रिसर्च वर्क हुआ है, जो मांगा से मांगा कॉस्टली बुक्स है यहाँ पर आपको फ्री में यूजीसी उपलब्ध कराएगी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं इसके लिए 6000 करोड़ का बजट जो है एलोकेट किया गया। इसका मतलब यह है कि सरकार हायर एजुकेशन और रिसर्च पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाह रही है साथियों। ठीक है, ताकि आपको पुराने भी मिले और नया भी जनरेट हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब जेआरएफ जो 1% निकलता है उसको भी बढ़ाया जाएगा और जब बढ़ाया जाएगा तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ नीचे जाएगा और सभी लोगों को फायदा होगा। अभी क्या हो रहा है कि 1% भी नहीं दे रहा है, 0.70% आपको जेआरएफ दे रहा है। तो इससे लग रहा है कि सरकार की मंशा यह है कि रिसर्च पे काम करना होगा। 6000 करोड़ रुपए का बजट दिया है इसने कि सभी को थीसिस या रिसर्च पेपर, जो क्वालिटी रिसर्च पेपर है, फ्री में उपलब्ध कराने के लिए जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इंडिया में, यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, उसको। तो अब ये चीजें अगर बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा स्कॉलर आएंगे क्योंकि इस थीसिस को पढ़ेंगे कौन? जो स्कॉलर होंगे। और स्कॉलर पीएचडी कौन करेगा? जब ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप सरकार देगी तभी करेंगे पीएचडी, क्योंकि पीएचडी करते करते एज इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनके ऊपर और भी जिम्मेवारी आ जाती है, तो बिना स्कॉलरशिप के करेंगे नहीं। और सबसे बड़ा स्कॉलरशिप तो जेआरएफ ही है पीएचडी के लिए अगर हम देखें तो इससे ये हो सकता है कि जेआरएफ का भी परसेंटेज आने वाले समय में बढ़ेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जेआरएफ दिया जाए ताकि ये जो 6000 करोड़ रुपए खर्च होगा थीसिस रिसर्च पेपर को, ये सबको एक जगह रखने के लिए, सबको अवेल कराने के लिए, तो इससे कुछ और नया निकल के आया और कुछ डेवलपमेंट बढ़े। ठीक है, तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जेआरएफ देना होगा। तो ये आपके लिए फायदा है, तो आप कमर कस लीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत आप अपने तरफ से तैयारी करिए और थोड़ा बहुत आने वाले समय में आपको यूजीसी की तरफ से भी मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि सरकार भी चाह रही है कि बिना रिसर्च के जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारे देश की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा हो चुकी है, 140 करोड़ से प्लस कर गया है और इन सभी को सरकारी नौकरी देना संभव है नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरियां अगर कुल पोस्ट को भी जोड़ दे तो 2 से 3 करोड़, उससे ज्यादा होता ही नहीं है। फिर बाकी लोगों को कहां से जॉब मिलेगा? वो मिलेगा जॉब रिसर्च से, नई नई कंपनियां खुलेगी और भारत की कंपनियां जो है पूरे विश्व में जब तक टॉप 50 कंपनी नहीं आएगी तब तक सभी लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। जैसे अमेरिका में गूगल है, चाइना में है, तो ये सब रिसर्च की वजह से हुआ। तो भारत सरकार भी रिसर्च को फॉलो कर रही है, तभी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रोजगार उपलब्ध करा पाएगी। ठीक है, तो आने वाले समय में स्कॉलर को एक से एक मौका मिलेगा। तो आप लोग नेट का प्रिपरेशन अच्छे से करिए, कट ऑफ थोड़ा बहुत कम जा
सकता है जेआरएफ का, ठीक है। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है और ये इंडिकेशन है ज्यादा से ज्यादा जेआरएफ देने का भी, क्योंकि जब सरकार अगर 6000 करोड़ खर्च कर सकती है रिसर्च पेपर और रिसर्च जनरल के ऊपर, तो इससे जो लाभ उठाएंगे नए स्कॉलर, तो अगर उसके ऊपर खर्च नहीं करेंगे, अगर उसको फेलोशिप नहीं देंगे, तो इस योजना, ये योजना धराशायी हो सकती है, योजना का कोई फायदा नहीं होगा। इसका साफ साफ मतलब है कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जेआरएफ दिया जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।